हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और सब ठीक है, खैरियत है। चलिए आइए भाई स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नया टॉपिक लेके आए हैं, व्हेन ज्वाइनिंग टू कंडक्टर्स। और ये आपको बहुत ही कम यूट्यूबर देंगे, ये इसका एक अलग टॉपिक है। इसको आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, इसको एक नाम हम और देंगे। क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल हम आज ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में ये कब होता है, कॉमन पोटेंशियल कब आता है? जब हमारे पास दो कंडक्टर हो। चलो पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखो, जब हम आपस में दो कंडक्टर को ज्वाइन करेंगे, उसको अटैच करेंगे, तो क्या होगा? कंडक्टर कौन? यहां कंडक्टर किसको बोल रहे हैं? यहां हम कंडक्टर बोल रहे हैं कैपेसिटर को। तो जब हम आपस में दो कंडक्टर को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? तो आंसर है कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर उस कंडक्टर के पास चार्ज है, उसके पास पोटेंशियल है, तब कुछ होगा, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर खाली है और दो बाल्टी को आपस में सटा देंगे तो कुछ नहीं होगा। भरी है और अटैच कर दिया ऊपर नीचे तो कुछ होगा, पानी यहां से यहां जाएगा या वहां से यहां जाएगा, जो भी हो। तो आपस में दो कंडक्टर को जब हम ज्वाइन करेंगे, कैपेसिटर के पास क्या होता है? तो आंसर है कैपेसिटर के पास चार्ज होता है। इसके पास क्या होता है? इसके पास आंसर है पोटेंशियल होता है। आंसर क्या है? पोटेंशियल। इसके पास क्या होता है? इसके पास आंसर है एनर्जी होती है, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है, और अगर इन दोनों को आपस में हमने किसी कंडक्टर वायर के थ्रू ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा, ये हमको स्टडी करना है। तो सुनिए, जब हम दो कैपेसिटर को आपस में ऐसे ज्वाइन करते हैं ना, ये मैंने ऐसे एक तार लगा के इसको ज्वाइन कर दिया। तो जब हम दो कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं तो याद रखिए, उन दोनों कैपेसिटर में एक का पोटेंशियल हायर हो सकता है, एक का पोटेंशियल लोअर हो सकता है। फिर से, जैसे ये हमारे पास एक बकेट है, ये वाली जो बाल्टी है ये ज्यादा बड़ी है, और ये वाली बाल्टी है ये छोटी है, ठीक। ये दोनों बकेट है, बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें आधा पानी भरा हुआ है। इसमें पानी ज्यादा भरा हुआ है, मतलब इसका पोटेंशियल हायर है। इसमें पानी कम भरा हुआ है, मतलब इसका पोटेंशियल लोअर है। अब अगर हम क्या करें, एक पाइप को ले जाके इसमें से लाके इसमें अटैच कर दें, तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा? पानी ऊपर से नीचे फ्लो होगा। इस पानी को आप बोल दीजिए चार्ज। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? हायर से लोअर फ्लो होगा ना। तो बस यही कंडक्टर में होता है। जब आप दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें जो चार्ज होता है, और जिस कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज होता है उसका पोटेंशियल हायर होता है, और जिस कैपेसिटर में कम चार्ज होता है तो उसका पोटेंशियल लोअर होता है, ठीक। अब सुनिए, स्टाइल थोड़ी ठीक कर लें यार। हाँ, तो सुनो, इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा? तो आंसर है चार्ज फ्लो होगा। कहां से कहां फ्लो होगा? तो आंसर है चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। जैसे पानी कहां से कहां फ्लो होता है? पानी ऊंचे से नीचे फ्लो होता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊंचे से नीचे आता है, ठीक है ना। तो इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है। दोनों कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन कर दिया, यहां से यहां रस्सी लेके ज्वाइन कर दिया। अब इसमें से चार्ज निकलेगा, तो याद रखिए, जिसमें से चार्ज निकल गया उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिसमें चार्ज चला गया उसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा। समझ लो, मतलब बात को समझ लो, समझिए इस चीज को। फिर से, ये पानी की ऊंचाई है, ये पानी की नीचाई है। अब ये पानी यहां से यहां गया तो पानी का लेवल यहां बढ़ जाएगा और यहां पानी का लेवल कम हो जाएगा। तो याद रखिए
किसी कैपेसिटर को अगर हायर पोटेंशियल देना है तो उसमें चार्ज दे दो, किसी कैपेसिटर का अगर पोटेंशियल कम करना है तो उसमें से चार्ज निकाल दो, बस। तो अभी इसमें खूब ढेर सारा चार्ज है तो इसका पोटेंशियल हायर है, इसमें बहुत कम चार्ज है, इसका पोटेंशियल लोअर है। फिर चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर टू लोअर। अब इसमें से चार्ज निकलेगा तो चार्ज यहाँ से निकल के इसमें गया तो इसका पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, लोअर, इसका हो जाएगा हायर। और चार्ज निकला, अभी भी है, डिफरेंस देखिए है, फिर चार्ज गया तो लोअर हायर, ऐसे चलता रहेगा। तो चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक थ्योरी तो नोट कर लो, मैंने बता रखा है दूसरे चैप्टर में, ठीक। तो चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक। अगर हम किसी कैपेसिटर में से चार्ज निकाल देंगे तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, किसी कैपेसिटर में चार्ज दे देंगे उसका पोटेंशियल हायर हो जाएगा। दो बात याद आ गई ना। पहला क्या है, चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। दूसरा क्या है, चार्ज निकाल दो पोटेंशियल लोअर हो गया, चार्ज चला गया पोटेंशियल हायर हो गया। अब सुनिए, ये है डिफरेंस। अब इसका हायर, इसका लोअर, तो बताइए चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, हाँ ऊपर से नीचे फ्लो होगा। तो अब देखिए इसमें से चार्ज निकला, इसमें गया, तो अब इसका क्या हो जाना चाहिए, लोअर, इसका क्या हो जाना चाहिए, हायर। अब अभी भी डिफरेंस है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, अभी भी डिफरेंस है, ये देखिए, हायर टू लोअर, अभी भी डिफरेंस है, ये देखिए, हायर टू लोअर, ये अभी भी डिफरेंस है, ये देखिए, हायर टू लोअर। अब दोनों का पोटेंशियल कैसा हो गया, तो आंसर है दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। अब चार्ज फ्लो होगा, अब चार्ज फ्लो नहीं होगा। समझ गए ना, पानी ऊंचे से नीचे बहता है, लेकिन अगर फ्लोर एकदम बराबर है तो क्या पानी अपने आप बह जाएगा, नहीं बहेगा। तो चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक समय ऐसा आएगा जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जब वो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो गया है, इन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल हो गया है, सेम हो गया है। इसका पोटेंशियल कम होता चला गया, इसका पोटेंशियल ज्यादा होता चला गया, एक समय ऐसा आया कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। जब उन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। उस समय उस पोटेंशियल को हम एक नाम देते हैं, और उस पोटेंशियल का नाम है कॉमन पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल कॉमन हो जाता है दोनों कंडक्टर का तो चार्ज फ्लो नहीं होता, चार्ज डू नॉट फ्लो, ठीक। दिस इज कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल कब होगा, जब हम दो कंडक्टरों को आपस में ज्वाइन करेंगे। कॉमन पोटेंशियल कब होगा, जब इसका पोटेंशियल हायर होगा, इसका पोटेंशियल लोअर होगा, और इसमें चार्ज यहां से Q1 यहां से फ्लो होके जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये फ्लो होके गया, फ्लो होके गया, फ्लो होके गया, फिर बाद में ये बराबर हो गया। और ये दोनों पोटेंशियल जब दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। ऐसे पोटेंशियल को हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, बस, और कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, ठीक। चलिए सुनिए, अब वन कंडक्टर हैज चार्ज, एक कंडक्टर है उसके पास चार्ज है Q1। अब बताइए C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है Q/V, तो Q का फॉर्मूला क्या होगा, CV होगा। तो Q1 है तो ये हो जाएगा C1V1, ठीक। एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1, एक कंडक्टर का पोटेंशियल V1, और एक कंडक्टर का चार्ज Q1। सेकेंड कंडक्टर हैज चार्ज Q2 इक्वल टू C2V2, ठीक। हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का चार्ज है Q1 C1V1, इस कंडक्टर का चार्ज है Q2 C2V2, और Q का फॉर्मूला CV होता है, ठीक।
अब बताइए V1 को V2 से बड़ा रखें, किसका पोटेंशियल बड़ा रखें, बराबर तो रखना नहीं है, तो सेकंड का हम बड़ा रखते हैं, ठीक है। V2 इज ग्रेटर देन V1, मैंने आपको ये केस दिया है, केस अगर V2 V1 से बड़ा है तो क्या होगा, तो बताओ। अगर सेकंड वाले का पोटेंशियल फर्स्ट वाले से बड़ा है तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, तो आंसर है चार्ज V2 से V1 फ्लो होगा। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है चार्ज वहां से फ्लो होकर लोअर पोटेंशियल में जाता है। तो देयरफॉर चार्ज इज फ्लो फ्रॉम V2 टू V1 या कंडक्टर टू, सॉरी, कंडक्टर टू कंडक्टर 1, ठीक है। चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1। हेंस एक समय ऐसा आएगा जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, और फिर क्या हो जाएगा, दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। हेंस कॉमन पोटेंशियल रीच्ड। और कॉमन पोटेंशियल में चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज डू नॉट फ्लो, ठीक। उस कॉमन पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, उस कॉमन पोटेंशियल को बोलेंगे V और छोटा सा c। व्हाट इज VC, कॉमन पोटेंशियल। तो फिर से एक कंडक्टर का चार्ज Q1 है C1 V1, एक कंडक्टर का चार्ज Q2 है C2 V2, और अगर V2 वाला बड़ा है तो चार्ज V2 टू V1 कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 जाएगा, और चार्ज फ्लो फ्रॉम कंडक्टर 2 कंडक्टर 1, फिर क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल पहुंच जाएगा। कैसे, V2 धीरे धीरे घटता जाएगा, V1 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज कॉमन पोटेंशियल। और इस कॉमन पोटेंशियल का हम फॉर्मूला बनाए हैं, क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। सो दिस इक्वल टू, व्हाट इज टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना है, दो कैपेसिटर है तो C1 प्लस C2। सो दिस इज इक्वल टू, Q1 क्या है, C1 V1, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। दिस इज कॉमन पोटेंशियल। और जब ये कंडीशन आ जाएगी तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल आप सीख गए। फिर से एक बार छोटा सा, बोर ना होना यार, छोटा सा बता दे रहे हैं। अगर किसी कंडक्टर का किसी कंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा है और अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल कम है, तो बताओ चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। वेरी गुड, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फिर क्या होगा, अगर पहले वाले में से चार्ज निकल गया तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, दूसरे वाले में चार्ज चला गया तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। कब बंद होगा, हाँ, जब दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। ये VC कॉमन पोटेंशियल। और उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, फॉर्मूले में ऐसे लिख दिया। टोटल कैपेसिटेंस 2 है तो C1 प्लस C2। 3 होता तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन ये भैया एडवांस तक में नहीं जानता, ये सिर्फ मेंस तक रहता है, बोर्ड का भी है ये, ठीक है ना, इससे आगे कुछ नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन पोटेंशियल एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट लॉस ऑफ एनर्जी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मेहनत से पढ़िएगा। सो थैंक यू, बाय।